सुख। तो जिसको सुख और शांति चाहिए वो आए और अपना वस्तु खरीद ले। आप बाजार में जाते हैं, पैसा लेकर के जाना पड़ता है और बिना पैसा रुपया के कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ऐसे सत्संग इतना पवित्र चीज, इतना निर्मल चीज जो मुफ्त में मिलता हो, फ्री में मिलता हो, ऐसे चीज के लिए हम, ऐसे वस्तु के लिए, जिन वस्तु को प्राप्त करने के बाद में जीवन में कोई दुख नहीं रह जाता, ऐसे वस्तु के लिए हम कितने दूर रहते हैं। उसके लिए बुलाना पड़ता है, उसके लिए सोचना पड़ता है। सत्संग कहते हैं कि सत्संग बड़ी दुर्लभ और भाग्य से मिलता है, सबको सत्संग नहीं मिलता। तो सत्संग का रूपरेखा कैसे होना चाहिए, सत्संग है क्या? किसी व्यक्ति ने कल इस सत्संग के पहले ही एक पद कहा था, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, तीर्थ वही जो पाप से तारत, पाप वही जो मन मध्य विकारा। तीर्थ है क्या? आखिर सत्संग है क्या? तीर्थ है जो हमें पापों से तार दे। तीर्थ वही है जहां हमारा मन निर्मल हो जाए। तीर्थ में जाते हैं तो हमारा तन को हम साफ करते हैं, लेकिन सत्संग जैसे तीर्थ में आकर के हम अपना मन को साफ कर लें। सत्संग का ही अर्थ होता है जहां सफाई हो। और सफाई का जगह कहीं दूसरा तो दिखता नहीं है, केवल एक सत्संग है जहां हम अपना मन को साफ कर सकते हैं। तो ऐसे पवित्र चीज को लेने के लिए, ऐसे निर्मल चीज को लेने के लिए हम अपने मन में भावना भी नहीं बना पाते हैं कि चलो संत गुरु के बीच में जाकर के हम ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो हमारे जीवन के हर एक पहलू में काम आता है। आज हम सदगुरु कबीर के विचारों से बहुत दूर हैं, वंचित हैं। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान इतना सरल एवं सहज है और साफ साफ है। इसमें तो किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर नहीं, इसमें किसी भी प्रकार के चमत्कार नहीं, इसमें किसी भी प्रकार के कोई अंधविश्वास नहीं। जहां आपको अंधविश्वास मिले, चमत्कार मिले, बाह्य पाखंड मिले, छुआछूत का भावना हो, भेदभाव हो, ये पाठ पढ़ाया जाता हो, यहां सदगुरु कबीर साहब की चर्चा नहीं होती है। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। हमें सोचना है कि हम जुड़ रहे हैं कि टूट रहे हैं। जुड़ना, वे तो मानव को मानव कहा, मनुष्य केवल मानव है और मनुष्य का कोई जात नहीं। लेकिन हम जात और पात, धर्म, संप्रदाय, ये मेरा जात है, ये मेरा पात, ये मेरा धर्म है। रोगी आदमी कभी नहीं पूछता कि तुम कौन जात के डॉक्टर हो। लेकिन आज
ऐसे पवित्र चीज जो कभी अनंतों जन्मों के पुण्य कर्मों के जब भाग उदय होता है तब कहीं जा करके हमें संतों गुरु के वाणी का लाभ मिलता है। ऐसे जगह में आने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जीवन भर हम अपने घर परिवारों में जीते हैं, परिवार में रहते हैं और परिवार के काम में हम फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। कभी हमारा दिमाग भी नहीं जाता है कि कुछ ऐसा चीज होता है वहां भी हम जाएं और कुछ सीखें, कुछ समझें। जीवन में यदि दुख है, जीवन में यदि तनाव है, जीवन में अशांति है, तो हम सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से भी बहुत दूर हैं, वंचित हैं। हमें सही समझ की आवश्यकता है, सही ज्ञान की आवश्यकता है। सत्संग है क्या? सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से हमको सही समझ मिलती है, सत्संग से जीने का तरीका मिलता है। आज हम जितने परिवारों में टूटन, जकड़न और विघटन देखते हैं, ये क्यों है? ये हमारे नासमझी के कारण, सही समझ नहीं है। जीवन में सही समझ ना हो इसलिए हम अपने जीवन से दुखी हैं और परिवारों से भी दुखी हैं। आज हमें ऐसी चीज की आवश्यकता है जो आपस में हमको तोड़े ना जोड़े। यदि परिवार में हम जी नहीं सकते तो जंगल में चले जाएंगे तो क्या जी जाएंगे? परिवार में दुखी हैं तो परिवार के छोड़ के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? परिवार माने होता है, हम मान लेते हैं घर को परिवार, आपस में 10 लोग रहते हैं, तो क्या आपस में 10 लोग रहे तो परिवार हो गया? नहीं। जिस प्रकार से मकान को बनाने के लिए उसमें मकान को ईंट, गिट्टी, रेत, सीमेंट, छड़, हर चीज की आवश्यकता होती है। और जो मकान, जिस मकान का नींव जितना मजबूत होता है वह उतना ही ऊपर जा करके मजबूत रहता है। यदि मकान का नींव मजबूत नहीं है तो उस मकान को ढाने में कोई देरी नहीं लगेगी। वैसे ही यदि हमारे परिवार में सही समझ रूपी, आपस में प्रेम रूपी, एक प्यार रूपी ये चीज नहीं है तो हमारा परिवार सही ढंग से नहीं चल सकता है। परिवार हम मान लेते हैं यही सब परिवार है, लेकिन परिवार तो वही है जहां आपस में प्रेम से हम जिए, प्रेम से रहें, प्रेम से चलें, इसको कहते हैं परिवार। और परिवार ही हमारा सुखद नहीं है। परिवार में आपस में विरोध है, परिवार में विरोध है, गांव में विरोध है, भाई भाई में विरोध है, सास बहू में विरोध है, तो जीवन हमारा कैसे सुखी रहेगा? हम जानते बहुत हैं, लेकिन हम जितना जानते हैं उतना को हम जी नहीं पाते हैं। आदमी के पास तो सब कुछ है, धन है, दौलत है, परिवार है, बाल बच्चे है, नौकरी है, जॉब है, अच्छा से वेतन है, लेकिन जीवन में अशांति है। क्यों? समझ नहीं है कि हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए। और समझ भी सही हो जाए तो और बड़ी बात है जीवन में आसक्ति का त्याग। हम जानते हैं कि ये चीज नहीं करना चाहिए, चीज नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे जगह में नहीं जाना चाहिए, उसके बावजूद भी हम जाते हैं और करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वभाव से लाचार हैं। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हम अपनी समस्या को दूसरे पर लाद देते हैं कि वो ऐसा है, उसको ऐसे होना चाहिए। हम ये नहीं देखते हैं कि मैं कैसे हूं, मुझे कैसे होना चाहिए। हमारा स्वभाव हमको रुला रही है, हमको कोई दूसरा रुलाने वाला नहीं है, हमको दूसरा कोई परेशान नहीं कर सकता। क्यों? हमारी व्यवस्था हमारी पर है, दूसरों पर नहीं।
इसलिए हमें जागने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब की इतनी सुंदर ज्ञान, ऐसे उनके अनुयायी होते हुए भी हमारे जीवन में अशांति है, पीड़ा है, दुख है, तो केवल तो केवल ये हमारे ना समझी है, ना समझी। जीवन का निर्माण सत्संग से होता है और सत्संग में ही हम इन चीजों को पा सकते हैं। बाहर में चाहे बाहर में हम सुख खोजते हैं, बाहर का सुख कब तक रहे? इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान मैगर मैं मनता। अल्प सुख दुख आदि अंता। अल्प सुख के कारण, थोड़ा सुख के कारण हम अपने जीवन के परम शांति, परम सुख को खो बैठते हैं। अल्प सुख क्या है? ये जितने भी दिखने वाला संसार के माने हुए विषयों का सुख, प्राणी और पदार्थों का सुख, किसी से मिलकर के सुख मिलेगा, कोई चीज को खा लेंगे तो सुख मिलेगा, किसी चीज को प्राप्त कर लेंगे तो सुख मिलेगा। ये प्राणी और पदार्थों का सुख हमें हमारे असली सुख से वंचित कर देते हैं। असली सुख कहीं बाहर में नहीं है, हमारा असली सुख निज में है, अपने आप में है। आदमी अकेला जन्मा है, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि हमें अकेले मरना है। बीच में दो की रास्ता अपनाते हैं, और जहां दो है वहां कहां शांति है? जीवन अकेले का है, अकेले जीना चाहिए। रहिए सबके बीच में, परिवार में रहना होगा, समाज में रहना होगा, लेकिन समाज में कैसे रहना है? दो के बीच में कैसे रहना है? आपस में सामंजस्य बनाकर, प्रेम बनाकर के। और इन्हीं सामंजस्य और प्रेम के अभाव में ही हमारा जीवन नरक बना हुआ है। तो सदगुरु कहते हैं, अल्प सुख दुख आदि अंता। थोड़ा सुख के चलते, थोड़ा सुख के कारण आप अपनी परम शांत रूपी धन को खो बैठे। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें अपने जीवन में हम कहाँ चूक कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। और ये सत्संग, इन्हीं सत्संग में हम अपना जीवन को सुधार सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। सत्संग का ही अर्थ होता है सत का संग। आज हम संग तो किए हैं, अपने परिवार के संग किए हैं, पति है तो पत्नी के संग किए हैं, पति है तो पति के संग किए हैं, बच्चा है, पिता है तो पुत्र के संग किए हैं। माने हम लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, कोई दुकान में लगे हैं, कोई बाजार में लगे हैं, कोई मार्केट में लगे हैं, तो कोई, माने हर एक व्यक्ति कोई ना कोई जगह में अपना लगा है। तो जहां हम जिस चीजों में, जिस वस्तुओं में हम समय दे रहे हैं, तो वह क्या समय हमारे पास सब समय बना रहेगा? नहीं बना रहेगा, छूटेगा। तो इस छूटने वाले चीजों में हम अपना मन को इतना क्यों फंसाते हैं? सही समझ के इंसान बने, जीवन में सही समझ आ जाए, सही सोच आ जाए, तो जीवन का आधा दुख ऐसे ही विदा हो जाए। गाना को गाने से ज्ञान नहीं मिलता, गाना को गाने से ज्ञान नहीं मिलता, और मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। लोग मंदिर में पत्थर की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि पूजने के लायक इंसान नहीं मिलता। मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता है, और गाना को गाने से कोई ज्ञान नहीं मिलता है। गाना गाने से क्या मिलेगा? ये बाहर की चीजें है। बाहर की गाना
हम थोड़ा समय से उसको सुन करके हमारा मन आनंदित हो सकता है, लेकिन हमको ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान के लिए तो संत गुरु के शरण में जाना होगा और ऐसे संतों का हमें खोज करना होगा कि ज्ञान कहां से मिलेगा, ज्ञान है क्या? ज्ञान है जो जैसा है उसको उसी रूप में देखना, जो जैसा है उसको उसी रूप में देखना ही सच्चा ज्ञान है, सच्चा समझ है। इसलिए मैं आपसे कई बार कह रहा हूं कि सही समझ के इंसान बनो, सही समझ के व्यक्ति बनो। यदि हम किसी पंथ से जुड़े हैं, किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, किसी गुरु से जुड़े हैं, यदि हम अपने आप को भक्त मानते हैं, संत मानते हैं, गुरु मानते हैं, जो भी माने, यदि हमारे पास में सही समझ नहीं है तो हमारा जुड़ना भी दुख का कारण बन सकता है। पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धर्म करते हैं, भक्ति करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, सब कुछ है हमारे पास, धन दौलत है, बाल बच्चे हैं, नौकरी चाकरी सब कुछ है, उसके बावजूद भी जीवन में अशांति है, तनाव है, पीड़ा है। ये क्यों है? बस एक ही कारण है, ना समझी। सोच बदल गया, आदमी का विचार बदल गया कि जीवन को कैसे जीना है। तो आप नित्य सत्संग में हैं और आप सत्संगी हैं, तो सत्संग हमें नित्य करना चाहिए और जहां भी सत्संग होता हो वहां हम जाएं और अपना जीवन को बदलें। चेहरा को बदलने के लिए, शरीर को बदलने के, रूप रंग को बदलने के लिए कितना आइटम है, कितना चीजें हैं, ऐसे ऐसे जगह है, आप आदमी को पहचान नहीं पाएंगे। काला आदमी गोरा हो जाता है, काला बाल सफेद कर लेते हैं, सफेद बाल काला कर लेते हैं, कैसे कैसे क्रीम पाउडर दुनिया भर के आज चीजें आई है। कहते हैं कि ब्यूटी पार्लर में जाने से आदमी जैसा रहता है उसका शक्ल सूरत वहां से नया रूप बन करके आता है। तो ये ऐसा ब्यूटी पार्लर, इसकी हमें ख्याल है कि हमारे तन को कैसे सजाना है, मकान कैसे बनाना है, नौकरी कैसे प्राप्त करनी है, ये सब की बुद्धि तो है हमारे पास, लेकिन हम अपना सोच को कैसे बनाएं, हम अपना मन को अच्छा कैसे बनाएं, इसका कहीं पर ब्यूटी पार्लर है क्या? और जितना परेशान हम अपने शरीर से नहीं है, उससे ज्यादा परेशान हम अपने मन से। दुख का केंद्र है, दुख का कारण है अपना मन। अपना मन को हम सही बनाएं, मन सही है, मन साफ है तो हमारा सब कुछ सही होगा। मन सही नहीं है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। स्वभाव का बनना और बिगड़ना हमारे मन के ऊपर में है। आदमी बाहर को सुधारना चाहता है, बाहर को अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन बाहर तो होना भी चाहिए, जितना अच्छा रहे, जितना साफ सुथरा रहे, जितना सुंदर दिखे उतना ही बढ़िया है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा मन है। यदि हमारा मन अच्छा नहीं है तो हमारा बाहरी सुंदरता, बाहरी बनावट कितना भी हम सुंदर बना ले, वो हमारा सुख का कारण नहीं बन सकता है, दुख का कारण बन सकता है। इसलिए हमें इन सब चीजों पर विचार करना है और विचार करके जीवन जीना है। और यदि आप ऐसे जीते हैं तो निश्चित ही आप सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं। और इन्हीं चीजों के लिए हम सत्संग रखते हैं और सत्संग में आने के लिए हमारा मन सोचता है। कोई नाच नौटंकी होता हो उसके लिए हम सोचते नहीं है, बस सुनते हैं चले गए। लेकिन सत्संग के लिए हमें बार बार सोचना पड़ता है। समय नहीं है, समय किसके पास? सब चीज के लिए समय है। घर परिवार में टीवी देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, बच्चों से इधर उधर करने के लिए, हर चीज के लिए समय है। लेकिन जीवन अच्छा बने, जीवन में शांति आए, ऐसे चीजों के लिए हमारे पास समय नहीं है।
जहाँ जीवन का निर्माण हो, जहाँ जीवन एक सही दिशा में जाए, ऐसे जगह के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो हम सब कुछ प्राप्त करके भी हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाए। हमारे पास सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं है, मन में तृप्ति नहीं है, तो हमने समझा कि कुछ भी नहीं पाए और कुछ भी कमाई नहीं कर रहे हैं। हमारा तो कमाई वही होगा जो हमारे संस्कार हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं, वही हमारा साथी है, वही हमारा संग में चलता है। इसलिए सज्जनों, हमें समझने की आवश्यकता है, सही सोच की इंसान बनने की आवश्यकता है। और ये आपको जहां भी मिलता हो, जिस जगह में मिलता हो, आप वहां जाइए और इन चीजों के ग्राहक बनिए। जीवन भर उलझे रहना जीवन की उन्नति नहीं है। हमारे पास टूटे हुए झोपड़ी हो, रोटी ही खाते हो, लेकिन हम आत्मसंतुष्ट हैं। हमारे जीवन में कोई दोष नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है। हम किसी के लिए अहित नहीं सोचते हैं, हम दूसरे के दुख को अपना समझते हैं। तो समझो कि हम सच्चे इंसान हैं, सही समझ के व्यक्ति हैं। और सही सोच और सही समझ के व्यक्ति जहां भी रहे, चाहे कोई भी मत पंथ में रहे, और चाहे राम कृष्ण, चाहे किसी की भी उपासना करता हो, यदि मनुष्य के जीवन में धर्म का उद्घाटन हो गया है, धर्म है अपने पर संयम और दूसरे पर शील का व्यवहार, जीवन को निर्मल बना करके जीता है, वही सच्चे अर्थों में सच्चा धार्मिक है, सच्चा पुजारी है, और वही सत्संगी है। और उन्हीं के जीवन में सच्चा सुख आता है और कोई रास्ता नहीं है। और यही सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। और इन्हीं की आवश्यकता है। आज हमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, चमत्कार और पाखंड में नहीं भूलना चाहिए। सच्चे सदगुरु की उपासना करना चाहिए और ऐसे सदगुरु से हम जुड़े और